नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार में एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू असहज महसूस कर रही है। जेडीयू की असहजता को लेकर चर्चा यह है कि जेडीयू व बीजेपी के मिलन का एक शर्त यह भी था कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ हों। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि विधायकों के नंबर गेम को लेकर नीतीश कुमार परेशान भी थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस विधायकों को तोड़कर जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़ जाए। इस कार्य के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वह विफल रहे। गौरतलब है कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद में कांग्रेस की उपस्थिति को शून्य कर दिया था। तब चारों विधान पार्षद जेडीयू के साथ हो गए थे। तीसरी पार्टी का तंत्र जेडीयू को महागठबंधन में भी झेलना पड़ा। विधायकों की कम संख्या को लेकर लोचा तब सामने आया जब लोकसभा सीट शेयरिंग पर बात होने लगी। तब महागठबंधन की स्टीयरिंग पर बैठे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा सीटों के बंटवारे का आधार विधायकों की संख्या बना डाला। तब जेडीयू ने इस समीकरण को नकारा और लोकसभा की सिटिंग सीट को आधार बताया। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन का साथ छोड़ना पड़ा और एनडीए के साथ दोबारा शामिल होना पड़ा। अब जेडीयू के एनडीए में आने की क्या वजह रही होगी और समझौते के बिंदु क्या रहे होंगे तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। अब जेडीयू ऐसा क्यों चाहती है, इसके भी कई कारण हैं। पहली जरूरत तो यह थी कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी से छुटकारा चाहती है। दूसरी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे और राम लहर में चुनावी बेड़ा पार करना चाहती है। लोकसभा और विधानसभा साथ साथ होने से 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, तो अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं।